इस समय हम जनाब अलवी साहब के पास आए हुए हैं। अलवी साहब काफ़ी उम्रदराज हो गए हैं और आकाशवाणी से इनका बहुत पुराना ताल्लुकात रहा है। ये अपना संस्मरण बताएंगे कि रेडियो से इनका कैसे वास्ता रहा, कब शुरुआत हुई और कब तक क्या किया इन्होंने। लीजिए बात, ये अपने ही बताएंगे। हाँ बोलिए साहब, अलवी साहब। 1945 में मैं चौथे या पाँचवें दर्जे में था, तो उस ज़माने में हर संडे को बच्चों का प्रोग्राम होता था ऑल इंडिया रेडियो से जी। और एक मिस्टर आसिफ थे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। अच्छा। तो किसी तरह से घूमते फिरते हम भी एक दिन पहुंच गए ऑल इंडिया रेडियो बच्चों के प्रोग्राम में। तो उन्होंने हमसे पूछा कि तुम कुछ गा लेते हो? अच्छा। तो हमने कहा कि नहीं, गा नहीं लेते हैं, कभी कभी गज़ल गुनगुना लेते हैं। जी। तो उन्होंने कहा कुछ सुनाओ। जी। तो मैंने उनको एक तरन्नुम से जिगर मुरादाबादी की गज़ल के 4-5 शेर सुनाए। कौन सी गज़ल थी, कुछ याद है? अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, फैज़ान मोहब्बत आम है, इरफान मोहब्बत आम नहीं। ये गज़ल थी पूरी। मतलब बचपन से ही आपको अदब से वो अदब था? मैं 5वें 6ठे क्लास में था जी। मुशायरे उशायरों में जाता रहता था जी। और हमारे घर। अच्छा, मुशायरे में भी आप जाते हाँ, रहते? मुशायरों में। क्या कलाम पढ़ने या सुनने? नहीं, सुनने जाता था। बच्चा था, बच्चों हमारा घर बहुत अदबी माहौल का था। हमारे चचा बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, हमारे भाई शायर थे। क्या नाम था चचा का? रहम अली अल हाशमी। अच्छा अच्छा। और हमारे बहनोई एक शायर थे सैयद महफूज हुसैन। हमारे बड़े भाई रफ़त हाशमी शायर थे। तो घर का माहौल तो शायराना था। तो बहरहाल कुछ थोड़ा बहुत याद था तो हमने उनको सुनाया। जी। तो कहने अच्छा ठीक है, अब क्या पता है तुम्हारा? तो हमने अपना पता बता दिया। तो उसमें कहाँ रहते थे आप? उस ज़माने में मैं रहता था नज़रबाग में। नजरबाग में। अब्बा उब्बा थे उस समय? हाँ जी, हाँ, उस ज़माने में पूरी फैमिली थी यही अच्छा लखनऊ में। अच्छा। तो 10-15 दिन आपके अब्बा हुजूर क्या करते थे? हमारे अब्बा जो थे वो ज़मींदार थे। अच्छा। तो आप लोग बेसिकली कहाँ के हैं? बाराबंकी के। बाराबंकी। तो 15-20 दिन के बाद एक चिट्ठी आई? एक चिट्ठी आई, सरकारी लिफाफा। अच्छा। और उस पर हमारे नाम से। हाँ। बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा ये कहाँ से आ गई। हाँ। उसमें लिखा था कि साहब वो वायसराय ऑफ इंडिया की तरफ से हाँ। आपको इनवाइट किया जाता है, हाँ। फला तारीख को आप ऑल इंडिया रेडियो में आइए। अच्छा, उस समय इसका मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ था? 45 की बात बता रहे हैं ना। ओहो, अच्छा अच्छा। तो वायसराय ऑफ इंडिया की तरफ से खत था वो। वायसराय ऑफ इंडिया। और उसके बाद तो राष्ट्रपति की ओर से जारी होने लगा। जी 47 के बाद जी। तो वायसराय ऑफ इंडिया की तरफ से खत था साहब। आप तो बहुत खुश हुए होंगे? अरे हमने कहा नहीं, पहले तो हमें बहुत डर लगा। हमने कहा पता नहीं ये लिफाफा क्या है। उसके बाद जब खोला तो देखा उसमें लिखा था, और लिखा था कि 5 रुपये आपको मिलेंगे, उजरत मिलेगी। अच्छा, उस जमाने का 5 रुपया बहुत था? 5 रुपये बहुत था जमाने में। हाँ। तो बहरहाल खुशी हुई। हाँ। हम गए, ऑडियंस हुआ एक दिन, तो बैठा लिया उन्होंने। तो उस समय रेडियो स्टेशन भी कहीं एबट रोड पे रहा होगा? वही था। अच्छा, वहाँ आ गया था? जहाँ वही था जी। लेकिन इस हालत में नहीं था, अब तो बहुत बढ़ गया है। जी। पहले बहुत छोटी जगह पे था। जी। तो बहरहाल तो आप गए पेक्स जो थे उनके पास? ऑडियंस हुआ जी। नहीं, हम गए, हमने अच्छा, ऑडिशन में बुलाया गया था? पहले गए। ओह। तो ऑडिशन हुआ। हाँ। ऑडिशन के बाद उन्होंने कहा कि अब आप परसों, आप संडे है, परसों आप आइए, अच्छा। आपका प्रोग्राम होगा। तो परसों हम गए तो बच्चों का प्रोग्राम था, तो हुआ। उसमें उन्होंने हमारा नाम लिया, कहना कि वो आपको एक गाना सुनाएंगे। तो एक किताब उन्होंने दी थी गाने की, उसमें हफीज़ जालंधरी का एक नज़्म थी। जी। गुणवान बने इंसान बने, कुछ इस तरह का था। अच्छा। तो पूरी मतलब बच्चों के लिए नसीहत बच्चों की जैसी थी, थी? हाँ। तो गुणवान बने धनवान बने, इंसान बने, इसी तरह का था कुछ। जी। तो खैर वो मैंने पढ़ी तो हो गया किस्सा। बाहर निकले, 5 रुपए मिले, आए बहुत खुश घर में। अच्छा, नगद उस समय कैश मिलता था? कैश मिलता था 5 रुपए। जी। कैश मिला, बहुत खुश आया घर में। क्या किया उस 5 रुपए का? अरे साहब, घर आए तो मारा आफत। हाँ। सब लोगों ने कहा कि छोटे बहन भाई जो थे हमारे, हाँ। कहते वाह भाई वाह, 5 रुपये मिले ने। तो खैर उसके बाद ये हुआ कि 2 महीने के बाद
फिर आया लेटर वो, जी। लेकिन उसमें पैसों का जिक्र नहीं था, अच्छा। खाली बुलाया था। हाँ तो फिर हम गए, तो फिर वो उन्होंने वही रिपीट करवाया हमसे, जी वही नज़्म जो है वो फिर रिपीट करवाई बच्चों के प्रोग्राम में। जी। वो डायरेक्ट वो गई। अच्छा, लाइव टेल हाँ, था हाँ, ब्रॉडकास्ट जी। वो हुई गई, लेकिन उसमें फिर जब पैसे ऐसे नहीं मिले, अच्छा। बाहर निकले तो उन्होंने 2 टॉपी हमें पकड़ा दी। अच्छा, उस समय के बच्चे कुछ याद हैं आपको? जी? वो आपके साथ जो और बच्चे रेडियो में उस समय गए रहे नहीं होंगे? साहब, नहीं तो याद सब है। मर गए होंगे कहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर क्या किया? तो आपको टॉफी मिली उस दिन? 2 टॉफी दिया, बहुत अफसोस में चले आए। 9 रुपए मिलेंगे, 2 टॉफी मिला। तो इस तरह से रेडियो से आपकी शुरुआत तो हुई? इस हाँ, तरह से रेडियो शुरुआत हुई। उसके बाद फिर गैप रहा होगा? उसके बाद बहुत दिनों तक गैप रहा। उसके आप बाद- पुलिस सेवा में उसके आए? बाद आज़ादी हो गई, हाँ। तो वो आसिफ साहब जो थे वो चले गए पाकिस्तान। तो वहाँ कोई जानने वाला था नहीं, तो कोई ताल्लुक़ रहा नहीं। उसके बाद फिर हम सर्विस में आ गए। सर्विस में आने के बाद 91 में अच्छा। एक मिस्टर शाह थे और एक कोई और था। तो शायद स्पोर्ट्स का या लेबर का काहे का डील करते थे वो। तो कोई लेबर का मामला था, तो वो आए हमसे कहने लगे। तो लेबर का आपसे क्यों? अच्छा, आप पुलिस में थे इसलिए? पुलिस में थे इसलिए। जी कोई लेबर की प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या, अब याद नहीं हमें। जी। तो उन्होंने कहा साहब ये इस पर टॉक आप दे दीजिए, डिस्कशन है, डिस्कशन में आ जाइए। जी। तो हमने कहा भाई हम तो सरकारी नौकर हैं, कहाँ कहीं नहीं, ये सरकारी से हाँ, तो पार्ट मतलब ऑफ नहीं है। सर्विस नहीं है, मैं- अलग आप से आ है। जाइए, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने डीजी साहब से पूछा, उनका नहीं चले जाओ। कौन थे डीजी साहब उसमें? जयंत चतुर्वेदी साहब थे। अच्छा। उनका नहीं, इसमें कोई हरज नहीं है, चले जाओ, ये कोई तुम्हारा ऑफिशियल काम थोड़ी है। जी। तो हम चले गए। खैर, तो उसमें हमें 30 रुपए मिले। ये किस सन की बात होगी? ये 86 की बात है। 86 84 की बात है। जी 85 की बात है। जी। खैर उसके बाद तो सब फिर ख़त्म हो गया। नहीं, फिर उसके बाद आप उर्दू प्रोग्राम में उसके आने बाद 93 में जब हम रिटायर हुए। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद? हाँ, हाँ 93 में जब रिटायर हुए, जी तब हमको वो रेगुलर उर्दू प्रोग्राम में बुलाने लगे। जी। और तब डिस्कशन में बुलाते थे। तो डिस्कशन में ये होता था, कई लोगों को बुलाते थे, उसमें अक्सर ये होता था कि जो दूसरे लोग होते तो देर में आते थे। जैसे उन्होंने मुकर्रर किया था आप 11 बजे आ जाइएगा, आपको इंतजार तो कर, हम तो 11 आप बजे समय पहुंच के गए। पंक्चुअल थे? हाँ, हम हाँ तो 11 बजे पहुंच गए। और मालूम साहब वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और लाट साहब हैं, वो आ रहे हैं 1 बजे। हाँ, 2 घंटे हम बेवकूफ़ों की तरह बैठे। तो हमने उनसे कहा, कोई लेडी थी उस वक्त, उमा चकबस थी क्या? उमा चकबस भी थी। अच्छा, कोई वो और बगल रहा में होगा। बैठती थी, लेकिन एक कोई और मुसलमान अच्छा, लेडी थी। गजाला? गजाला, गजाला, हाँ। अच्छा, गजाला थी। हमने कहा भाई देखिए ऐसा है जी। कि हमारे पास इतना वक्त नहीं, हम रिटायर्ड तो ज़रूर है, लेकिन हमारे पास और बहुत से काम है जी। हम 2 घंटे नहीं रुक सकते हैं। अगर आपको हमारा रिकॉर्डिंग कराना है तो कराइए, नहीं हम जा रहे हैं। जी तो उन्होंने खैर माजरत की, उन्होंने कहा कि वो आए नहीं, जी। चलिए हम ही कर लेते हैं आपके साथ। अच्छा, गजाला खुद गई? हाँ। तो वो खुद आई, उन्होंने तो discussion टॉक किया। की होंगी फिर, डिस्कशन तो नहीं? टॉक- हाँ, टॉक मतलब उसी वो- टॉपिक पे टॉक कर दिया होगा या इंटरव्यू कर दिया हाँ, होगा? कुछ इंटरव्यू इस तरह कर लिया। बहरहाल हमको छुट्टी मिली और जब 30 रुपए मिले, अच्छा। 30 रुपए का चेक मिला, हाँ, तो खैर हम चले आए। उसके बाद में तो फिर बराबर जाते रहे उर्दू प्रोग्राम में। तो बाद में अभी लेटेस्ट तो शायद 300 रुपए मिलने लगे थे, ज़्यादा मिलने अब लगे। तो कुछ ज़्यादा मिलने लगा है। हाँ। लेकिन आपको आखिरी प्रोग्राम याद है कि किस में गए थे? आखिरी प्रोग्राम तो मेरा ख्याल है कि मैं गया था 2012 में गया था शायद मैं। तो वही मुबाहिसे में ही या अलग से? नहीं, वही बातचीत? जॉइंट था, बातचीत हाँ थी। हाँ हाँ हाँ। उसमें गया था और वो प्रोग्राम था एजुकेशन के बारे में। अच्छा अच्छा, ये थी गजाला ही थी या कोई और आ गया था? नहीं, गजाला नहीं थी, कोई जोशी या क्या थी, कोई और थी। अच्छा अच्छा, प्रतुल जोशी? प्रतुल जोशी थे। हाँ हाँ, प्रतुल जोशी बहुत दिन तक उर्दू प्रोग्राम देखे हैं जी। प्रतुल जोशी थे। जी। तो वो आखिरी प्रोग्राम था। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बाद में फिर और कई दफ़ा बुलाया, तो हमने उनसे माजरत कर लिया। हमने कहा हमें वहाँ चलने में बहुत दिक्कत होती है, हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, रेडियो आपको अभी भी क्या मतलब सामयिक लगता है समय के हिसाब से? अब रेडियो में देखिए, अब रेडियो तो अब बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन हम सुनते हैं।
न्यूज़, रेडियो की न्यूज़ हम सुनते हैं। टीवी हम नहीं देखते, टीवी हम नहीं देखते हैं। हम मोबाइल पे अपना बहस मुबासा देखते रहते हैं, लेकिन टीवी हमारे यहाँ है, अच्छा वाला टीवी है, लेकिन टीवी हम नहीं देखते। हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो हमारे सराहने रखा है। हम रेडियो का जो टाइम का समय होता है 8 बजे, 8:15 बजे, और फिर रात को वो सुनते हैं। आकाशवाणी के समाचार को आप अलवी साहब मतलब कैसा मानते हैं, विश्वसनीय मानते हैं? विश्वसनीय मानते हैं, और वो समझ में भी आता है, साफ सुथरा बात होती है, उसमें कोई लगा लिपटी नहीं होती है। अच्छा, दूरदर्शन वाले भी यहाँ कभी अप्रोच किए आपको? लखनऊ दूरदर्शन नहीं, बाद में अप्रोच किया मैं। अच्छा, आपका क्या मतलब साहित्य से लगाव शुरू से रहा? साहित्य से लगाव देखिए, हमारे बचपन में बच्चों की किताबें बहुत पढ़ते थे। बचपन ही से हमारे यहाँ बहुत आते थे बच्चों के रिसाले, मैगजीन। तो उससे कुछ शौक़ हुआ, तो फिर जब हम 8वें 9वें में पहुँचे तो हमने खुद लिखना शुरू किया, छोटे छोटे मजमून, वो सब छपते रहे। बाद में फिर जब बड़े हुए तब भी हमने मजमून लिखा। फिर उसके रिटायरमेंट के बाद हमने बहुत अंग्रेज़ी में, इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, पानियर में, नेशनल हेराल्ड में, इसमें तमाम हमारे छपते रहे। बल्कि लोग कहते थे कि साहब आप तो मालूम होता है कि एकदम पीछे पड़े हैं अखबारों के, इतना छपा। तो अखबार से तो आपको पारिश्रमिक भी आता रहा होगा? हाँ, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह से, हिंदुस्तान टाइम्स से वो भी आता था। तो आप कभी लिखने पर आपका कोई विरोध या इस तरह का? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं कोई हुआ? ऐसा टॉपिक लिखते ही नहीं थे, तो जनरल टॉपिक पर लिखते थे। अच्छा, आप यहाँ विज्ञानपुरी में अपने घर में कब आ गए? रिटायरमेंट बाद आए या? घर तो ये हमने बनवाया था 74-75 में जी। उसके बाद ये क्योंकि कर्जा लेके बनवाया था, कर्जा अदा करना था, और हम तो सरकारी मकान में रहते थे, इसलिए हमने किराए को उठा दिया था, और इसमें जल निगम का दफ्तर था। तो सन 86 में हमने इसको खाली कराया, और अगस्त सन 86 से हम इसमें रह रहे हैं। अलवी साहब, इस समय आपकी उम्र क्या हो गई होगी? इस समय साहब 88 हम क्रॉस कर चुके हैं, 89 में चल रहे हैं। अच्छा अलवी साहब, अब बातचीत हम अभी बाद में फिर करेंगे। आज तो यहाँ हम आराम लेते हैं, आपको थके हुए होंगे। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी में खूब बढ़िया खुशियाँ भी देखी होंगी और बहुत सारे दुख भी देखे होंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी सही होंगी। तो ज़िंदगी को आप किस तरह से लेते हैं, एक मतलब मिसाल के तौर पे दूसरे जो उसको करें? देखिए, ऐसा है कि ज़िंदगी जो है वो जैसा आपने कहा सही है, ज़िंदगी तो खुशी और गम का एक मजमुआ है। हमें खुशियाँ भी बहुत मिली। सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताएं वो ये कि हमें नौकरी ढूंढने में और नौकरी करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और हम बहुत ही शान से हमने नौकरी की, और हमारे साथ कभी किसी ने कोई भेदभाव नहीं किया। बहुत 33 साल हमने पुलिस में नौकरी की, हमने मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कोई कितना ही कम्युनल रहा हो, रिलीजियस रहा हो, कैसा रहा हो, किसी ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि हमें हमेशा सबने सपोर्ट किया। सबसे बड़ा हमें इत्मीनान अपनी सर्विस पीरियड में ये रहा। दूसरी बात ये कि गमों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये तो रिटायरमेंट के बाद दो गम हमें ऐसे ज़बरदस्त मिले। एक 216 में हमारी वाइफ की डेथ हो गई। वो हमारी बहुत अच्छी कंपनियाँ थी। क्या नाम था उनका? रोशन अलवी। अच्छा, वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वो लखनऊ की थी, और लॉरेटो कॉन्वेंट में 36 साल उन्होंने लेक्चर रहा। अच्छा। केमिस्ट्री की, और बहुत ही मशहूर और बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर थे वो। जी जी जी। तो उनका इंतकाल हो गया, तो उसका भी अफसोस रहा। फिर सबसे बड़ा अफसोस हमें ये हुआ कि 2019 में हमारा 53 साल का लड़का एकदम से हार्ट फेल होकर मर गया। तो वो बस यही हमारी दो फैमिली थी। आपके लड़के और बेटियां भी हैं ना? एक बेटी है। अच्छा। एक बेटी हमारी है, वो क्या नाम है? सीमा अलवी जी। वो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी हिस्ट्री की जी। और अब वो अशोका यूनिवर्सिटी में है, और वो कैम्ब्रिज की पढ़ी हुई है, इंग्लैंड की। तो किस चीज़ की वो प्रोफेसर? हिस्ट्री की। हिस्ट्री पे उनका वो है। हाँ, उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया था, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए किया, और
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD किया। नहीं तो ये जो दुख आपको, दो बड़े दुख मिले, इसको छोटा हल्का फुल्का नहीं कहा जाएगा। पत्नी तो खैर मान लीजिए उम्रदराज हो गई होंगी, लेकिन बेटे का जाना बड़ा दुखद रहा होगा। तो आपने इसको कैसे अल्लाह ताला से या और से, मतलब क्या इसको समझ के आपने वो किया? समझ के हमने कहा कि बस देखिए मौत तो बरहक है। कुछ दिन अफसोस रहा, बहुत रहा, कुछ उसके ये भी रहा कि भाई कैसे उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी बीवी का क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने सब ठीक कर दिया। सब मुंतमिल हो गए, सब हालात ठीक हो गए, चल रहा है। कहाँ तक किस का गम कीजिए। अलवी साहब, अब चलते चलते आप अपनी कोई नज़्म या गज़ल या कुछ याद, कुछ नहीं याद है? हम कोई शायर नहीं हैं। अच्छा, हम तो कहानी वहानी लिखते रहे होंगे कुछ? स्टोरी आर्टिकल्स लिखते हैं। अच्छा अच्छा। स्टोरी भी नहीं लिखते। स्टोरी लिखने की हमें कहाँ ताकत है। न स्टोरी लिखते हैं, न गज़ल लिखते हैं, न नज़्म लिखते हैं, लेकिन पढ़ने का शौक़ है, पढ़ते काफ़ी। तो पढ़ने में आपको अभी दिक्कत होती? वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप आराम से पढ़ लेते हैं बगैर है ना क्या? तो खाली इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू या हिंदी भी पढ़ लेते हैं? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों के अखबार हमारे पास आते हैं। अच्छा अच्छा। 5 अखबार में लेता हूँ रोज़ जी। क्योंकि यही मेरा इंटरटेनमेंट है। अच्छा अच्छा। क्योंकि हर अखबार को मैं पढ़ता हूँ और सबसे पहले मैं एडिटोरियल पढ़ता हूँ हर अखबार का। जी। सबसे बढ़िया एडिटोरियल किसका लगता है आपको? सबसे बढ़िया एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का लगता है, एकदम ठीक, साफ अंग्रेजी में। सुथरा। हाँ। अच्छा, और हिंदी अखबार कोई मंगाते हिंदी हैं? अखबार में हमारे पास जागरण आता है, दैनिक जागरण। जी। वो भी अच्छा होता है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा हम रिलाई नहीं करते हैं। वो गवर्नमेंट की बातें ज़्यादा करता है। अच्छा अच्छा। जिसकी भी गवर्नमेंट होती है उसी की रास्ता रहता है। आप मीडिया को चौथा खंभा मानते हैं ना प्रजातंत्र का? हाँ, नेचुरली वो तो है ही है, लेकिन ये कि आजकल का मीडिया जो है वो आजकल के मीडिया से आप संतुष्ट नहीं हैं? आजकल के मीडिया से हम संतुष्ट नहीं है। मतलब उसको एकदम से मीडिया निष्पक्ष रहना चाहिए। रहना चाहिए, लेकिन वो ऐसा है नहीं। वो काम की खबर की बात नहीं। तो इससे डेमोक्रेसी को नुकसान तो पहुंचेगा? अरे नुकसान पहुंच रहा है, पहुंचेगा क्या साहब, पहुंच रहा है, पहुंचेगा। इसलिए आपका ये चाहना है कि मतलब डेमोक्रेसी और जुडिशियरी, ये जर्नलिज्म, ये सब निष्पक्ष होना चाहिए। बस एक अखबार जो है हिंदू, वो मैं पढ़ता था, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत निष्पक्ष था। तो अभी भी हिंदू तो आता है? हिंदू बहुत अब गढ़ा हो गया है, 10 रुपये का आता है। अच्छा, हमने बंद कर दिया। महंगा हो गया है? हाँ, 10 रुपये का हो गया। अच्छा अच्छा। तो इसलिए बंद कर दिया, वरना हमेशा हम हिंदू पढ़ते थे और स्टेट्समैन पढ़ते थे। तो स्टेट्समैन तो आता नहीं है यहाँ, तो हिंदू आता है, लेकिन वो हम अब लेते नहीं हैं। अलवी साहब, नई नस्ल के लिए, नए ज़माने के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नए ज़मानों के लिए हम ये कहना चाहेंगे, आपको ये बता दें कि एक यहाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एकेडमी है, मौलाना आज़ाद मेमोरियल एकेडमी। जी। तो मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। जी। और रिटायरमेंट के बाद से मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। जी। उसमें हमारा ये है नेशनल इंटीग्रेशन, उसका एम है। जी। तो उसके ज़रिए हम कौमों को जोड़ने की बात करते रहते हैं, कभी जलसे करते हैं, मीटिंगें करते हैं। जी जी। और एक जर्नल निकालते हैं मंथली। अच्छा। आज़ाद एकेडमिक जर्नल। जी जी। तो वो उसमें हम लगे रहते हैं। वो हर महीने छपता है इंग्लिश में? इंग्लिश में। हम उसके एडिटर हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी भी आप एडिटिंग करते हैं? एडिटर हैं। तो उस पर बैठना पड़ता होगा 2-3 घंटे? हाँ, वो तो चलता, घर ही से करते हैं, बाहर नहीं जाते। जी जी। यही सब मटेरियल आ जाता है, यही हम लिखते हैं। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो हम चाहते हैं कि आजकल की नस्ल जो है वो पढ़े, बच्चे जो हैं पढ़ें और अपने 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 धर्म के बारे में भी पढ़ें। जी। क्योंकि दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं जो नफरत सिखाता हो। जी। हर मज़हब जो है वह मोहब्बत सिखाता है। तो जितना अपने मज़हब का स्टडी करेंगे उतना ही उनमें अच्छाइयाँ, खूबसूरत पैदा होगी। ये मेरा कहना है बच्चों को। अच्छा अलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए कर लिया कि जाने किस घड़ी में ज़िंदगी की शाम हो जाए, तो इसलिए शाम होने से पहले कुछ आपकी आवाज़ और आपकी फ़ोटो, ये दोनों लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।